Jesus, the reason for the season. प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बहुत खुशी है मुझे आज आप सभी लोगों से बात करते हुए। ये दिसंबर का महीना चल रहा है और दुनिया भर के मसीह लोग इस महीने में बहुत खुश और आनंदित होते हैं, क्योंकि उनका मसीहा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इसी महीने 25 तारीख को मनाया जाता है। चाहे ये एक त्यौहार है, लेकिन बाइबल इस दिन के बारे में, क्रिसमस के बारे में क्या कहता है, उसे आज हमें समझने और सीखने की ज़रूरत है। क्रिसमस प्रेम, प्रकाश और आशा का संदेश देता है। सारे दुनिया को उम्मीद देने वाला यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। इसे एक त्यौहार के रूप में मसीह लोग सारे जगत में मनाते हैं। कई प्रकार से इसे मनाया जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है जानना कि इस दिन का खासियत क्या है और यीशु मसीह के इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद क्या था, और हम मानव जाति के लिए यीशु मसीह का इस धरती में आना क्यों हुआ। क्रिसमस न केवल मसीह यीशु का जन्म का उत्सव है, बल्कि एक संदेश है जो हर मानव जाति को बचा सकता है। इस क्रिसमस के मौसम में 5 बातें हर एक मसीह जानने पाए। सबसे पहले परमेश्वर का जो प्यार दर्शाया गया यीशु मसीह का इस धरती में आने के ज़रिए। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि सदीपक जीवन पाए। प्यारे, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आना परमेश्वर की मर्जी था। जब खुदा ने देखा कि सारे मानव जाति पाप कर रहे हैं और बुराई में फंसे हैं और उनको मुक्ति देने वाला कोई नहीं है और मुक्ति पाने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि एक पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, ऐसे हर मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा हुआ या होता है, वो पाप में पैदा होने के कारण दूसरों का मुक्ति नहीं दे सकते। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, जो पाप रहित था, उसे इस धरती में भेजा। मानव जाति के प्रति उसका प्यार उसने दर्शाया और उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसकी कुर्बानी से, उसके लहू जो बहाए गए सलीब पर, उसके ज़रिए मानव जाति के पाप धुले और वो पिता के सम्मुख पेश होने के लायक बने, पवित्र किए जाएं। तो आज जब हम क्रिसमस सारे दुनिया के लोग, मसीह लोग मनाते हैं, तब हमें ये भूलना नहीं है कि ये क्रिसमस का उद्देश्य क्या है या क्रिसमस का ये दिन का खासियत क्या है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार जगत के प्रति इस अवसर पे हमें याद करना है। कई बार हम देखते हैं कि क्रिसमस के दिन दुनिया भर में लोग कई प्रकार के बुराइयों में अपना टाइम गुजारते हैं। डिस्को पे जाते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत सारे गंदे और बुरे कामों में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। जरा सोचिए, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो स्वर्ग में महिमा में वास करता था और मानव रूप धारण करके, एक दास का रूप धारण करके मानव जाति के मुक्ति और शांति के लिए इस धरती पे आया। परमेश्वर होकर भी अपने आप को दीन और नम्र करते हुए इस धरती में आम आदमी के लिए, पापियों के लिए कुर्बान होने के लिए इस धरती पे आया। आपको मालूम है, बहुत सारे सुर में पैदा हुए हैं दुनिया भर में, भारत में भी हुआ है। बहुत सारे कौमों के लिए लड़ने वाले योद्धाएं इतिहास में हम पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी पापियों के लिए मरने के लिए दुनिया में कोई नहीं आया। केवल वो यीशु मसीह था कि परमेश्वर होकर भी वो इस धरती में मानव रूप धारण करके चरनी में पैदा होकर इस धरती में
सर्वसाधारण आदमी के रूप में हमारे बीच रहकर हमारे लिए मुक्ति का रास्ता तैयार किया। उसके कुर्बानी से हमें नई ज़िंदगी मिली है। प्यारो, हमें भूलना नहीं चाहिए इस क्रिसमस के मौसम में और ये क्रिसमस के दिनों में हमें ये नहीं भूलना है कि क्रिसमस का मूल अर्थ क्या है। यीशु मसीह का केवल जन्म का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का प्यार को याद करने का वक्त भी है। दूसरी बात जो हमें इस क्रिसमस के अवसर पर याद करना है वो ये है कि यीशु मसीह इस जगत में अंधेरे में रोशनी बनकर आया। बाइबल कहता है यशायाह नबी की किताब 9:2 में, जो लोग अंधकार में चलते थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश के अंधकार में रहते थे उनके ऊपर प्रकाश चमका। यीशु मसीह इस जगत में एक रोशनी बनकर आया। आज हम जानते हैं कितने ही लोग अमीर हैं, कितने ही लोग शाहूकार हैं, कितने ही लोग बड़े पदवियां रखते हैं, पैसे वाले हैं, गाड़ी बंगला नाम शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी में सुकून और चैन ना होने की वजह से दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। कई घरों में क्लेश, लड़ाइयाँ, झगड़े और हर प्रकार की बुराइयाँ आज इंसान को अपने वश में कर उनका जीना बहुत ही दुखद कर रखा है। आज हम जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हैं, लेकिन वो उस ज़िंदगी को नहीं हासिल कर पाते। यीशु मसीह अंधेरे में एक रोशनी की तरह है। आपको मालूम है, एक मोमबत्ती जब जलता है एक कमरे में तो सारे कमरे में रोशनी फैलाता है और हर किसी को दिखाई देता है सब कुछ स्पष्ट और साफ। तो ऐसा ही है मानव जाति भी। आज उनकी आंखें तो है लेकिन वो कई चीज़ें देख नहीं पाते और पहचान नहीं पाते। शैतान ने उनकी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है, उनके दिल दिमाग पर कब्जा कर रखने के कारण वो कुछ भी सोच और समझ नहीं पाते। ऐसे में यीशु मसीह एक दिया है मानव जाति के लिए। ये दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह अंधकार में, पाप की दुनिया में एक ऐसा रोशनी है जो हमारी सारी बुराई से हमें छुटकारा देता है। हिंदू श्लोकों में ऐसा एक शब्द है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु माँ अमृत गमाया। मतलब अंधेरे से मुझे रोशनी में ले जा, मौत से मुझे जीवन की तरफ ले जा। ये हिंदू श्लोक है, लेकिन ये हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। प्यारो, इस दुनिया में कोई हमें अंधकार से, पाप के बंधन से, शैतान की चंगुल से नहीं छुड़ा सकता। कोई डॉक्टर, कोई दवा काम नहीं आता। ऐसी कई परिस्थितियाँ लोगों की ज़िंदगी में कई बार आता है जब दुनिया सहारा नहीं दे पाते। भाई बहन, भाई बंधु, बीवी बच्चे, पति पत्नी, कोई सहारा नहीं बन पाता। तब हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो सारे दुनिया को सहारा देने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। जो कोई उसका नाम लेता है वो बंधनों से आज़ाद होता है। जो कोई उसका नाम जपता है वो बीमारियों से छुटकारा पाता है। यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना किया जाता है तो दुष्ट आत्माएं भागती है, और जब प्रभु यीशु का नाम लिया जाता है एक नया आनंद और नई शांति और नया सुकून जीवन में आता है। तो आज प्यारे लोगों, क्रिसमस के इस मौसम में हमें ये भी याद करना है कि अगर इस दुनिया में पाप का साया, पाप का अंधकार का साया
अगर कोई हटा सकता है तो वो यीशु मसीह है। सारे दुनिया में आज कितने ही लोग दुखी, लाचार, परेशान हैं। सारे दुनिया घूमने के बावजूद भी उनको जब आराम नहीं मिलता तो यीशु के पास आने से उनका जीवन बदल जाता है, उनके हालात बदल जाते हैं। ये साबित करता है कि सच्चा परमेश्वर यीशु ही है और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इस जगत में आने से ही आज हम पाप के शिकंजे से, दुष्ट आत्मा की शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से आज़ाद होकर चैन और आराम भरा जीवन को जी सकते हैं। प्यारे लोगों, इस क्रिसमस के अवसर पे हम याद रखें कि परमेश्वर ने इतना बड़ा प्यार मानव जाति के साथ किया कि उसने हमारे अंधेरे से भरे दुनिया में अपने पुत्र को भेजकर रोशनी ले आया। यीशु मसीह ने आप कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ, और अपने चेलों से भी कहा, तुम भी जगत के ज्योति हो। आज न केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन चमकता है, बल्कि आज जिनके चमके हैं वो दूसरों के लिए भी रोशनी बन रहा है। ये एक खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह सारे जन को ये रोशनी देना चाहता है। जो भी आज अंधेरे में भटक रहे हैं, गुमराह हुए हैं और भरमाए जा रहे हैं और शत्रु की चालों में और जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी का हालात बिगाड़ रहे हैं, उन सब के लिए एक आशा का किरण है यीशु मसीह। यीशु मसीह जिसके जीवन में चमकेगा उसकी ज़िंदगी में अंधेरा टिक नहीं पाएगा, शैतान का जोर चल नहीं पाएगा, अंधकार की शक्तियाँ किसी मानव के ऊपर अपना हुकूमत नहीं चला पाएगा। तो आज ये दूसरी बात आपके जहन में आप रखिएगा। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, एक नई शुरुआत की भी प्रेरणा मिलता है मसीह के पैदा होने से। प्यारे लोगों, जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को प्रकट होकर ये संदेश दिया, ये खुशखबरी दी, ये सुसमाचार दिया कि दाऊद के नगर बैतलहम में एक बालक पैदा हुआ है जो मसीहा है, तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उसे मिलने के लिए वो निकले। प्यारो, आज हम इस संसार में बेउम्मीद रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह में एक नई उम्मीद हमें मिलती है, क्योंकि हर कोई जो आज लाचार है, दुखी है, परेशान है और बिना सहारे के हैं, उन सब के लिए एक आशा का किरण है यीशु मसीह। जो कोई उसकी ओर ताकता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जो कोई उसका करीब आता है उसका हाथ यीशु मसीह पकड़ता है। एक नई शुरुआत हम भी करते हैं। प्यारो, हम सभी जो आज मसीह में हैं, हम लोग का भी जीवन ऐसा था नहीं जैसा आज मसीह यीशु के आने से बदला है। यीशु ने हमारी ज़िंदगी बदली है। हमारा ही नहीं, करोड़ों लोग दुनिया भर में हर रोज़ नया जीवन पा रहे हैं। तो इस क्रिसमस के अवसर पे हमें ये भी याद करना है कि ये ज़िंदगी की नई शुरुआत यीशु मसीह के बदौलत हमें मिली है, और केवल मसीह लोगों के लिए नहीं बल्कि सारे मानवता के लिए आज उम्मीद का किरण यीशु मसीह है। नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपके बिखरे पड़ी ज़िंदगी को कोई जोड़े, तो उसको जोड़ने की सामर्थ और किसी में नहीं, केवल यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ज़िंदगी, टूटी हुई ज़िंदगी को जोड़ता है और अशांत जीवन में सुकून ले आता है, चैन ले आता है, शांति ले आता है, और आपका जीवन में नई आशा से आपको चलाता है और आपके हृदय में शांति, आपके तन में चंगाई और आपके मन में आनंद देकर आपको फतेह के साथ चलाता है। तो आज हमें
ये भी याद करना है कि अगर ज़िंदगी में नई शुरुआत हम कर पाए हैं तो प्रभु के कारण। आज हमारे घरों में चैन है, शांति है, प्रेम है, एकता है और हम सभी हंसी खुशी प्रभु के दिए हुए अच्छे दानों से, प्रभु के वरदानों से, प्रभु के अनुग्रह से हम सब आज एक भरपूरी का अनुभव ज़िंदगी में महसूस करते हैं। प्यारो, हमें इस त्योहार के बीच में प्रभु का ये कार्य जो हमारी ज़िंदगी में हुआ उसे हमें भूलना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेपनाह प्यार किया, मोहब्बत की, सारे दुनिया से परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने हमें उसका प्रिय पुत्र दे दिया, जिसके कारण उसके आने से हमारा जीवन तब्दील हुआ, हमें एक नई दिशा मिली, हमें एक नई शुरुआत ज़िंदगी का करने के लिए मौका मिला। कितने ही लोग आज निराशा में और गम में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। एक ऐसे दुनिया में आज हम रह रहे हैं जहाँ पे सब्र नहीं है, संयम नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बदौलत आज हमारी ज़िंदगी में हम भी ऐसे परेशान और तंग रहने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु के आने से हमें आज उसके वचनों के द्वारा तसल्ली और शांति और हियाव मिलता है और हम हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं और शत्रु के कामों को ध्वस्त करते हैं। शैतान के मंसूबों को कामयाब होने नहीं देता। परमेश्वर का कलाम हमें संभालता है, उसके वचन से हमें शक्ति मिलती है और हौसला मिलता है और हमें उत्साह मिलता है कि हम हर परिस्थिति में कायम रहे और परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर विजय के साथ अपने जीवन को चला पाए। प्यारे लोगों, ये क्रिसमस के सीज़न में हमें प्रभु के इस उपकार के लिए भी खुदा का धन्यवाद करना है कि उसने अपने पुत्र के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया, एक नई दिशा दी और दिशाहीन ज़िंदगी में एक नया आयाम दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। प्रिय मित्रों, क्रिसमस हमारी ज़िंदगी में कुछ व्यवहारिक बातें भी हमें सिखाता है। सेवा का और विनम्रता का पाठ हमें पढ़ाता है। हम जब वचन पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 2:6 और 7, उसमें ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर के समान होते हुए भी इसे अपने अधिकार में रखने की बात नहीं समझी, बल्कि उसने अपने को शून्य कर दिया और दास का रूप ले लिया। प्यारो, परमेश्वर का इकलौता बेटा महिमा में वास करने वाला मानव रूप धारण करके इस धरती में आया और 33.5 साल तक इस धरती पे रहा, जिसमें से केवल 3.5 साल उसने सेवा की। लेकिन वो जो सेवा कार्य किए, सारे लोगों के लिए वो आशीष का जरिया बना। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दिया, बहरों को सुनाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों का भला किया। किसी का भी उसने नुकसान नहीं किया, सबका लाभ किया, सबको अच्छा करना वो चाहा। विनम्रता, हलीमी के साथ, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, बल्कि अपने आप को दीन और नम्र रखकर, कोई पदवी नहीं चाहा, कोई शान शौकत नहीं चाहा, कोई मान पदवी नहीं चाहा, कोई सोना चांदी नहीं चाहा। प्यारो, इतने हलीम होकर परमेश्वर आप मनुष्य के बीच में रहा। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए आया। तो आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो केवल अपनी खुशी नहीं, बल्कि प्रभु को खुश करने वाला कार्यों को करें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को रोटी खिलाएं, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दें। जो कुछ भी अच्छे कर्म हमसे हो सकता है वो करें, तो हम
यीशु मसीह के जन्म को सम्मान देते हैं। इस दुनिया में उसके आने का हमें खुशी है, इस बात का हम पहचान देते हैं। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने जो विनम्रता और सेवा की, जो पाठ हमें पढ़ाया, वो आज दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए, हमें दुनिया के लिए नमूना होना चाहिए। और हम अहंकार में और घमंड में नहीं, बल्कि दीनगी और हलीमी में अपनी पहचान अपने प्रभु का, अपने गुरु का देने की कोशिश करना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवी और आखिरी बात, क्रिसमस एक निमंत्रण भी है, एक आमंत्रण भी है सारी दुनिया को। यीशु मसीह सबको बुलाता है। आज दुनिया भर में मसीह का प्रचार हो रहा है। सारे जगत को परमेश्वर अपने पास बुलाता है। उनका जीवन, हर एक का जीवन सुखमय और आनंद का हो, ये खुदा चाहता है। और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये प्यार सब तक पहुंचाना वो चाहता है। आज दुनिया के कोने कोने में खुदा के दास, प्रभु के सेवक प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसे स्वीकार करने के लिए, इस आमंत्रण को स्वीकार करने वाला धन्य होता है और वो अपने जीवन में सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 यूँ कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्यारे लोगों, इस क्रिसमस के मौके पर सारी दुनिया के लोगों को प्रभु आमंत्रण दे रहा है कि अपने दिल का दरवाज़ा प्रभु के लिए खोल दे। यीशु मसीह आपके हृदय में जगह चाहता है, आपका मन मंदिर में बसना चाहता है, वो अपने आपके जीवन का मालिक बनना चाहता है। आज हो सकता है दुनिया का अधिपति शैतान आपके ऊपर अपना राज्य चला रहा हो, लेकिन अगर आज दुखी है, लाचार है, परेशान है, तकलीफ़ों में ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर है, तो आपके लिए एक खूबसूरत मौका भी है। इस क्रिसमस में आपके पास ये अवसर भी है, ये शुभ संदेश सुनकर आप अपने हृदय का दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें। यीशु मसीह आपके हृदय में, आपके दिल में आने के लिए तैयार है। और अगर वो आपके हृदय में आ जाता है, यीशु मसीह आपके दिल में आ गया, तो आपके जीवन का सारे दुखों का निवारण वो करेगा और आपको एक खूबसूरत जीवन प्रदान करेगा। तो आज जो आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे सुनने वाले हर श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके हृदय में अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, निश्चित तौर से आपका जीवन धन्य होगा और हमेशा आप प्रभु का आनंद अपने जीवन में महसूस करोगे। इस क्रिसमस के मौसम पर ये छोटा सा संदेश मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए आशीष का कारण ठहरे और आप सबको बड़े दिन का मुबारक। और मसीह का इस दुनिया में पैदा होने का मुख्य कारणों को समझकर हम सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। प्रभु हमारे बीच में है। आज अदृश्य रूप में यीशु मसीह हम सब के दिलों में वास करता है और राज करता है और उसी के द्वारा हमारी ज़िंदगी सफल होती है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।